क्यों जब आप टिकट बुक करते हैं तो कुछ एयरलाइन आपको मील नहीं देती हैं और कुछ एयरलाइंस आपको मील फ्री ऑफ कॉस्ट देती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या लॉजिक होता है पीछे? लो कॉस्ट एयरलाइन, फुल सर्विस एयरलाइन में क्या डिफरेंस होता है? और क्यों कुछ एयरलाइन आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देती हैं जबकि कुछ एयरलाइन हर चीज के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट करती हैं? क्या वाकई में ही सस्ती टिकट के चक्कर में जब आप फ्लाइट बुक करा लेते हो तो वाकई में क्या वो आपको सस्ती पड़ती है? So without wasting any time further, let me introduce myself. I'm Paramjeet Kaur. I'm a founder of X2 Aviation और मैं अपने 18 सालों का एक्सपीरियंस लेके आई हूँ अब आप सब लोगों के लिए, ताकि आप भी जब एयरलाइन के साथ फ्लाई करें तो यू शुड लुक एंड साउंड लाइक अ प्रो। और उन बच्चों के लिए भी जो 12th के बाद एविएशन में करियर परस्यू करना चाहते हैं लेकिन कुछ रीजन से नहीं अफोर्ड कर सकते ट्रेनिंग्स को, तो मेरा मोटिव है कि मैं एयरलाइंस की जितनी भी मेरी लर्निंग्स हैं आप सभी को प्रोवाइड करूं थ्रू दिस ब्यूटीफुल मोड यूट्यूब चैनल, जहां पे आप सीख सकते हैं अपनी पसंद की चीजें। देखिए, लो कॉस्ट एयरलाइन अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाना चाहूँ तो बिल्कुल ट्रेन के लो कॉस्ट डब्बे की तरह होता है, लोकल ट्रेन के डब्बे की तरह होता है। सीट सस्ती होती है, आपके एक्सपेंसेस कम होते हैं, लेकिन सर्विसेज भी लिमिटेड होती हैं। जैसे कि मैं बात करूं इंडिया में जो लो कॉस्ट एयरलाइन है जिसमें सबसे बड़ा नाम और पहला नाम आता है इंडिगो एयरलाइंस का, फिर नाम आता है स्पाइस जेट का और फिर नाम आता है एयर इंडिया एक्सप्रेस का। गो एयर भी इसका पार्ट थी लेकिन अब वो ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। एंड इनफैक्ट एयर एशिया ऑल्सो इज अ लो सर्विस एयरलाइन बट दे आर नॉट फ्रॉम इंडिया, दे आर फ्रॉम मलेशिया। सो क्या होता है डिफरेंस? लो कॉस्ट एयरलाइन में क्या होता है, जो आपका बेस फेयर होता है, जो आपको टिकट के लिए एयरलाइन को पे करना पड़ता है, जिसे हम सीट चार्जेस कहते हैं, वो बहुत ही लो होता है क्योंकि ये एयरलाइन रन ही करती हैं बजट माइंडेड लोगों के लिए, जिनका सिर्फ और सिर्फ मोटिव होता है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना, वो भी मिनिमम चार्जेस। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आप बिजनेस क्लास प्रोवाइड करते हैं कि नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास लाउंज सर्विस है कि नहीं। उनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ कम बजट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का होता है। इसीलिए लो कॉस्ट एयरलाइन जो है बेस फेयर जो होता है उनका कम होता है, लेकिन उसके अंदर एयरपोर्ट टैक्सेस एंड जीएसटी गवर्नमेंट चार्जेस जो होते हैं, टैक्सेस होते हैं, वो इंक्लूड करने के बाद आपको 5 से 6 हज़ार रुपए की एक नॉर्मल सी टिकट पड़ जाती है जो आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं ऑन दी अदर हैंड फुल सर्विस एयरलाइन। क्या होती है फुल सर्विस एयरलाइन? ऐसी एयरलाइंस जो टिकट प्राइसेस के साथ साथ कुछ बेसिक सर्विसेज जो होती हैं उनके भी चार्जेस आपसे एट द टाइम ऑफ बुकिंग योर सीट ले लेती हैं। सो फुल सर्विस की अगर बात करूं तो इंडिया में है एयर इंडिया एंड विस्तारा। ये दो एयरलाइंस ऐसी हैं जो आपको देती हैं सर्विसेज बट उसकी कॉस्ट भी इंक्लूड होती है उनकी टिकट के अंदर। बट अगर हम फुल सर्विस और लो कॉस्ट एयरलाइन का कंपैरिजन करने जाएं तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि फुल सर्विस एयरलाइन और लो कॉस्ट एयरलाइन में एट द एंड ऑफ द डे जब आप टिकट स्पेंड करने के बाद और सारी सर्विसेज पे करने के बाद अपनी कॉस्ट को इवैल्यूएट करके देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि फुल सर्विस की टिकट एक्चुअली में लो कॉस्ट एयरलाइन से सस्ती पड़ती है। जानते हैं कैसे? पहली चीज, लो कॉस्ट में आपने दिया था एक बेस फेयर, उसके बाद आप पे करते हैं सीट सिलेक्शन के लिए। ठीक है, अगर आप अपनी मनपसंद सीट पे बैठना चाहते हैं, वेब चेक इन करना चाहते हैं या कियोस्क मशीन से चेक इन करना चाहते हैं तो आपको सीट सिलेक्शन के लिए पे करने पड़ते हैं मिनिमम 200-250 रुपये से लेके 400-500 रुपये तक भी। फिर आपकी जो मील सर्विस होती है वो इंक्लूडेड नहीं होती, तो आपको बेवरेजेस, ड्रिंक्स, ईटिंग्स के लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है एयरलाइंस को फ्लाइट में। उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एयरलाइंस आपको चेक्ड इन बैगेज के लिए भी या कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स पे आपको चेक्ड इन बैगेज के लिए भी एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ फुल सर्विस एयरलाइन जो होती है वो देती है आपको मील कंप्लीटली फ्री। और यही नहीं, इवन फुल सर्विस एयरलाइन आपको ऑप्शन देती है कि आप अपना मनपसंद मील चूज भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप फ्रूट प्लेटर खाना चाहते हैं, अगर आप वेजिटेरियन है स्ट्रिक्टली, तो आप अपनी पसंद का मील भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगी कि क्या होती है ये मील सर्विस, क्या होती है कोडिंग्स जो एयरलाइन यूज करती है अपने मील्स के लिए और जो वेबसाइट पे भी अवेलेबल होते हैं। बट हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते और गलती कर बैठते हैं और गलत मील चूज कर बैठते हैं फ्लाइट के लिए। सो ये एक छोटी सी वीडियो थी, एक छोटा सा इनिशिएटिव था। वी हैव जस्ट स्टार्टेड, दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो
In upcoming videos, I will explain more about aviation industry from my last 18 years of experiences, which I've been sharing with my students also in offline classes. And now the entire education would be available for all you aviation aspirants on this channel too. People, those who are flying in the nearby future, please use this guideline. I hope this will be an informative video for you, and if you liked it, please follow us for more. And if you think you have somebody in your family who is trying to join in the aviation industry through courses and trainings, do share these videos with them. This can help them a lot. If you like the information, please do not keep it to yourself. Sharing is caring, so spread the love. And I'll see you in the next video.